नहीं था। अब ये महंगाई क्यों कर रहा? मोदी सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन वो महंगाई क्यों बढ़ा दिया? मोदी अपने जेबा से देगा। अरे नहीं, मोदी की गलती थोड़ी, तू महंगाई में पैदा हो गया, वो तेरी गलती है, तू बेरोजगार पैदा हो गया, समझे मेरे भाई? थोड़ा मोबाइल में घुसते हो ना, जब वो महंगाई वाले मुद्दे छोड़ के अपना रोजगार की तरफ भागो। किसी सरकार पे मत रहो कि सरकार ही करके जाएगी, अपने आप भी करो कुछ कि सरकार ही दे तुम्हें। फ्री का लालच आ रहा है क्या? दिल्ली में रहते हो क्या? और अब बोल ना चोर। मैं नहीं बताऊंगा। आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं हम पप्पू को अपना प्रधानमंत्री बना लें? सॉरी, हम तो नहीं बना। क्या कमी है? अरे जो विदेश में जाके अपना झंडा उखाड़ सकता है, गाड़ने की जगह वो बोलता है मैं अपना झंडा उखाड़ सकता हूँ, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? जो बोलता है आपको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, फिर बाद में एक लाइन नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है हमारे देश को हिंदी आनी चाहिए। अबे तो कंफ्यूज क्यों रहता है? तू बता तो हमें हिंदी बोलनी है इंग्लिश बोलनी है? ही इज हिमसेल्फ इज वेरी कंफ्यूज पर्सन, और आप उसको देश का प्रधानमंत्री बनाओ। एंड डोंट टेल मी आप केजरीवाल को कहीं देख रहे हो, वो तो एक नंबर का चोर है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, मेरा पहला वोट केजरीवाल को गया था, बट मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने उस जैसे बंदे को वोट किया है। अच्छा, वो सबसे बड़ा चोर है। मैं जहाँ जिस एरिया में रहती हूँ वो सड़कें हर टाइम बनती थी, बट वो सड़कें आज बनना बंद हो गई है बिकॉज ऑफ केजरीवाल। बिकॉज उसको अपने एडवर्टाइजमेंट से फुर्सत मिलेगी तब तो वो कुछ करेगा देश में। साल दर साल का ब्यौरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं का मजाक बना दिया। 1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कद संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों से दोस्ती की, अंग्रेजों का सहयोग किया, वो इस देश की शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे। ठाकुर रोशन सिंह के परिवार के लोग, चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोग अभी भी मध्य प्रदेश में बड़ी जलालत और गरीबी की जिंदगी जी रहे। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन में से कुछ नहीं गंवाया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी कोई भाग नहीं लिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने खून की एक बूंद भी कभी दान नहीं की, उन लोगों के हाथ में पूरे देश की शासन व्यवस्था हो, और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ राहुल जी ने दो विषय कहे। उन्होंने कहा सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से आरोपों की बात करती हैं, चाहे वो मामला सिद्ध हुआ या नहीं। दूसरा उन्होंने कहा था परिवारवाद जनता की नजर में मुद्दा नहीं। दोनों विषयों का जवाब देता हूं। मैं सिर्फ 3 उदाहरण कोट करता हूं जिसमें कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो चुका कोई किंतु परंतु आरोप नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड होने के बाद उन्हें हटना पड़ा, कोर्ट का निर्णय हो चुका था, मुख्यमंत्री स्तर की बात है। भारत के इतिहास में एक ही केस हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार रिश्वत देकर बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जो नरसिम्हा राव की सरकार बची। सिर्फ सरकार के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि संविधान में कहा गया कि विश्वास मत पर वोटिंग के ऊपर कभी कोर्ट टिप्पणी नहीं दे सकता, उस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी कारण, वरना वो सरकार गिर जानी चाहिए थी। तीसरा उदाहरण है
भारत के इतिहास की एकमात्र प्रधानमंत्री जो कोर्ट के द्वारा चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार की आरोपी सिद्ध हो गई और 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने प्रतिबंध लगा दिया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट, उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई।